में ये आभार प्रोग्राम में टीसी सर कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं। तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तभी तो ये अच्छा हो रहा है। और कभी हमने सोचा नहीं कि डिजिटल क्या होता है, लेकिन धन्यवाद बीसी सर को कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, जगाया, और मेरे मन में ये बात आया और मैंने इसको ठाना। और आज लगभग 1 साल अभी हुए नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर हम इस डिजिटल के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। ताकि मैं आगे आगे देख रहा हूं कि डिजिटल आने के बाद अपने घर में, अपने मोबाइल पर, अपने सारे कामों के साथ, अपने लोगों के साथ बेहतर से बेहतर ग्रोथ और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आती जा रही है। तो जितना बड़ा हमारा टीम है और जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, टीसी सर जैसा मनवार भी करना पड़े तो हम करेंगे आपको, ताकि आपकी अच्छाई हमारी अच्छाई है, आपका कामयाबी हमारी कामयाबी है। जैसे टीसी सर पूरे दुनिया के लिए सोच रहे हैं, तो मैं भी अपने टीम के लिए सोच रहा हूं कि मेरी टीम दुनिया का नंबर 1 टीम बने, बिहार में होके बिहार में नंबर 1 बने, इंडिया में नंबर 1 बने, आप सब बेहतर बने। रूबी की शुभकामना हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, ताकि मैं वहां तक देख रहा हूं, समझ रहा हूं, कर रहा हूं। और मैं भी शायद परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर रहती है कि ये विचार मुझे आता रहता है, और डिजिटल आपको मिलते रहते हैं, और आपको थोड़ी थोड़ी जो भूले चुके बातें हैं वो मैं याद करवाता रहता हूं, ताकि आप अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा करें। कभी हमारे कोर लीडर होते हैं, बहुत शानदार शानदार लीडर आपके बीच में आते हैं। कभी कभी गामा होती है, कभी कभी किशोर होता है, कभी कभी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ये सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट जो हमारे बीच में है वो स्मार्ट प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, जिंदगी वाली प्रोडक्ट है, और वैल्यूम वाली प्रोडक्ट है। तो हमें इन चीजों को सीखना और करने की जरूरत है। तारीख आज खत्म हो रही है, बाकी आपको 21 नहीं बल्कि 23 दिन बची है। तो 23 दिन को कैसे हम बड़ा करें, जिसमें 2-3 प्रोग्राम हमारे बीच में बहुत शानदार डिजाइन की गई है। जिसमें कल कल का प्रोग्राम अमनौर, मुजफ्फरपुर का अमनौर, जहां पर रंजन जी एंड टीम का वो टीम है, ये व्यापार है, ये आपका मीटिंग है, जिसमें किशोर के साथ मीटिंग है। मेरा उपस्थिति भी रहेगा। किशोर के ट्रेनर, जो महिला ट्रेनर हमारे बीच में आ रही है, बहुत शानदार चीज लेके आ रही है, बहुत बड़ी घोषणाओं को लेके आ रही है। आज हमारी बात हुई है, तो कल 10:30 बजे अमनौर के प्रोग्राम को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये बात एक एक लोगों को इस मीटिंग के बाद कॉल करनी है, लोगों को तैयार करना है। वहां उपस्थिति कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए। रंजन जी भी हमारे बीच में सुन रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा बेगूसराय में दल सिंह सराय का है, जो 9 तारीख का है। वहां के लीडर सारे हमारे बीच में उपस्थित है, सुन रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे दोस्त, जब ये 75 साल में मेरे अंदर आग लगी है, आपके कामयाबी के ऊपर आग लगी है, तो आप सीरियस कितना होते हैं, वही आपका फायदा, वही आपका रिजल्ट है। यहाँ लोगों का खेल है, लोगों को जुटाने का काम आप करिए, और बड़ा बड़ा सिस्टम लेके मैं आपके बीच में आने को तैयार हूं, लाने को तैयार हूं। आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए। तीसरा प्रोग्राम हमारे बीच में छपरा के अंदर सोनहो है। सोनहो में हमारे बीच में ये लाल किशोर जी, पूरी टीम उनकी है, और कृष्णा जी, सारे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये 10 तारीख को सोनहो बाजार में ये विवाह भवन है, जहां वंडर वर्ल्ड के साथ वहां मीटिंग है। उस मीटिंग की पूरी तैयारी करें। पूरा सारण के लोग, आसपास के लोग, सिवान के लोग, अरे इतनी बड़ी ताकत ला के खड़ा कर दीजिए कि मजबूर होना पड़े। वहां भी किशोर का प्रोग्राम है, बेगूसराय में किशोर का प्रोग्राम है, मुजफ्फरपुर में, यमुनौर में किशोर का प्रोग्राम है, साथ मेरी भी उपस्थिति है। आपको क्या चाहिए, आपने एक को बुलाया तो वहां पहुंच रहा है, तो इसका लाभ उठाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। अब मैं रोक नहीं सकता, ताकि 8:12 हो गई है, और 8:15 पर मैंने सर को कहा, सर मैं आपको इनवाइट करूं, आप आ जाएंगे। सर ने कहा धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सोचिए, राकेश सर को मैंने देखा था,
2004 में देखा था, उनकी कामयाबी को देखा था, उनकी रॉयल्टी हुई थी और वो रॉयल्टी के ऊपर कंधे से पर उठा के उनको स्टेज पर दिल्ली के मीटिंगों में लाया गया था और वहां 5 लोग हम बिहार से गए थे उनके प्रोग्राम को देखने के लिए, चौथी एनिवर्सरी को देखने के लिए। और वो मौका जो उनको मिली थी उस पर हम 5 के 5 लोगों ने ठाना कि अगर आपकी रॉयल्टी हो रही है तो मेरी भी रॉयल्टी पक्का होगा और करके रहूंगा। ये अनपढ़ आदमी, बूढ़ा आदमी रामेश्वर सिंह 55 साल की उम्र में छठा क्लास भी पास नहीं किया, कोई सर्किल नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, ना कोई जिंदगी थी, ना कुछ भी था, गरीबी की जिंदगी थी, मजदूर की जिंदगी थी। और ठाना कि सर आपने किया मैं भी करूंगा। और आने के बाद 5 के 5 रॉयल्टी हुए और मेरी 12वें महीने टेक्निकल हो गई मेरे दोस्त। अब मैं आरसीएम जैसे महान सिस्टम को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं पीसी सर को, बीसी सर को, सारे हमारे अपलाइन, सारे कोर लीडर को, ताकि उन लोगों को मैं देखता रहता हूं। जब भी मैं मेरी मुलाकात होती है मैं यही कहता हूं, सर आपके मैं बच्चा हूं, 20 साल का बच्चा हूं सर, आप तो हमारे गुरु हैं, आप तो हमारे सब कुछ हैं, आपकी जिंदगी से ही हमारी जिंदगी बदली है, बनी है। तो आप मुझे उठाइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे चलाइए। मैं आपके साथ कोटि कोटि नमन करते हुए आपका नमन करता हूं। आप मेरा साथ दीजिए और सारे के सारे लोग एक फोन पर तैयार हो जाते हैं। इसका लाभ उठाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। एक एक शब्द डायरी और कलम रखिए और जितनी भी बातें सर बता रहे हैं उसको नोट कीजिए, उसका लाभ उठाइए। तो अब देर नहीं करते हुए 8:15 हो गई, मैं आपके बीच में सर की उपस्थिति, सर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी बात सुन रहे हैं। ये 75 साल में सर आग लग गई। सर से जब बात आज से 3-4 दिन पहले हुआ, मैंने कहा सर 75 उम्र हो गई, मैं पार कर चुका हूं और आपकी मुझे जरूरत है, थोड़ा सा एक मौका मुझे दीजिए। उन्होंने कहा सच्चे सच्चे आप पार कर गए? मैंने कहा यस सर यस, मैं क्या कहूं, अब मेरी आदत बन गई है, मेरी जिंदगी बन गई है आरसीएम, और आप जैसे लोगों के बीच में रह के मैं कामयाब पूरे टीम को करना चाहता हूं। तो आपकी समय मुझे कभी कभी जरूरत पड़े तो देना चाहिए। सर ने कहा यस यस यस, कब चाहिए? मैंने कहा सैटरडे को। सर आज तैयार हैं, आ गए हैं, तो एक बार हम सभी को बोलेंगे अपने जोरदार तालियों के साथ आपके बीच में। रिस्पेक्टेड हमारे राकेश शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आए और अपने बातों से हमारे लोगों को इतना बड़ा पावर दे दीजिए कि यह रूपांतरण यात्रा हमारी खास हो जाए और बस रचना इतिहास बन जाए, टीसी सर के सपने पूरे हो जाएं, ग्रोथ में हम सभी आगे बढ़ चढ़ के इस बिहार के अंदर भाग लें। नाम सर आप ही का होगा, ताकि आप ही के नीचे, आप ही के टीम में हम सभी एक छोटा सा टीम रामेश्वर सिंह एंड टीम काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आए अपने बीच में और अपने बातों को रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर वेलकम चाचा। सर, जय आरसीएम सर। थैंक यू कृष्णा सर, कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। और थैंक यू करना चाहूंगा पहले रामेश्वर चाचा जी को, उन्होंने मौका दिया हिंदुस्तान की एक शानदार टीम के साथ बात करने का। और जब भी मौका मिलेगा फ्यूचर में मैं आपके बीच में आऊंगा और जो मैंने सीखा है उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इस मीटिंग की बात नहीं करूंगा, जब भी कभी आप जूम मीटिंग में आओ ना तो सही तरीके से आओ। देखिए जो लोग सही तरीके से आएंगे उसको 100% फायदा मिलेगा, जो गलत तरीके से आएंगे वो मुश्किल से 10% ले पाएंगे। सही तरीका क्या है? वीडियो ऑन करके बैठना, किसी भी जूम मीटिंग में बैठो वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो और आपका पूरा ध्यान पूरा दिमाग इस लगा होना चाहिए, यहीं पे जूम मीटिंग में लगा होना चाहिए सर, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए जब हमारा वीडियो ऑफ होता है ना तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है। और आपको टाइम पता है, डे पता है, हर सैटरडे को होती है, शाम को 8 बजे होती है, तो आप फ्री रहें इस टाइम पे। आपको कहीं जाना है तो पहले 8 बजे से पहले घर पे वापस पहुंचे या किसी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे आप तसल्ली के साथ में आराम से बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर पाए। एक मीटिंग जीवन बदल देती है, और वो कौन सी मीटिंग होगी जिससे आपका जीवन बदलेगा वो नहीं पता अभी, है ना। वो
बाद में आपको एहसास होगा कि यस, उस मीटिंग में बैठा था और उस मीटिंग में बैठने की वजह से आज जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। अगेन हमारे सारे सीनियर लीडर्स जो बैठे हैं, जो टेक्निकल अचीवर बैठे हैं, रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, वाइटल अचीवर हमारे बैठे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे नए साथी आज पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ में अपनी बात को शुरू करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। मैं हरियाणा से हूं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की। आरसीएम सिस्टम जब मेरे जीवन में आया, उससे पहले मैं दो काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था जिसमें 1500 रुपये महीना मिलता था। संडे के दिन वत्स साहब मेरे को आरसीएम की एक मीटिंग में लेके गए, और मेरे जीवन की जो पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। उस मीटिंग में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस आरसीएम को करूंगा। और आज से 24 साल 3 महीने पहले 19 साल की उम्र में फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। पता नहीं था क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा मेरा इंडस्ट्री का, आरसीएम का, बट विश्वास किया था उस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति की मीटिंग में अटेंड करके आया था। काम करना चालू किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। पहले महीने 544 रुपए की इनकम आई। बहुत सारा काम किया, इनकम बहुत छोटी सी आई 544 रुपए की, लेकिन विश्वास हो गया कि जब 500 आ सकते हैं तो फिर ज्यादा पैसा भी आ सकता है। 5,000, 20,000, 50,000 भी आ सकता है। एक साल में कुल 16,000 रुपए आए। कभी 1200, कभी 800, कभी 1700, कभी 500, इस तरह एक साल में अप डाउन अप डाउन। कुल 16,000 रुपये आए। 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ। 2 साल में कुल 65,000 रुपये आए। 2 साल 24 महीने में कुल 65,000 रुपये आए, उससे ज्यादा खर्च हुआ। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसा आपके साथ होगा। शुरुआत में हो सकता है आप के पास में बहुत सारा पैसा नहीं आए, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सीख गए, इस सिस्टम को, इस अभियान को अगर सीख गए, तो फिर आने वाले समय में बहुत सारा पैसा आपके पास में आएगा। तो 2 साल में ज्यादा पैसा नहीं आया, 65,000 रुपये आए। फुल टाइम करता था सुबह से रात तक आरसीएम, और 2 साल में कुछ नहीं हुआ, बट 2 साल में सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आरसीएम चलना शुरू हुआ। एक आप पूरी ईमानदारी के साथ जब आप लगोगे ना इस काम में, एक समय ऐसा आएगा, एक महीना ऐसा आएगा जहां से आपके बिजनेस में एक बदलाव आएगा, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। वो मेरा महीना था 27वां महीना। 26 महीने तक खूब स्ट्रगल किया। 27वें महीने बिजनेस में एक चमत्कार होना शुरू हुआ, बदलाव आना शुरू हुआ। 27वें महीने उस समय का मेरा सबसे बड़ा चेक आया, 13,500 रुपए का। 3.5 लाख का टोटल बिजनेस होता है। 3.5 लाख पे का स्लैब मेरे को मिला, और पहली बार जीवन में वो स्लैब मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सीनियर लोग हैं लक्की लोग हैं। सर, लक्की हैं या नहीं है वो आप बताओ मेरे को। 26 महीने तक मेरा कोई स्लैब नहीं लगा। स्लैब होता है ना, 260, 170, 350, कभी मेरा स्लैब नहीं लगा। या तो ऊपर जाता था या नीचे जाता था, मेरा नहीं लगता था। 27वें महीने पहली बार स्लैब लगा, और पहली बार 13,500 रुपए का चेक आया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ। 13,500 में से 13,200 रुपए की एक पुरानी स्कूटर खरीदी। उससे पहले साइकिल पे आरसीएम किया। आज आप देखते होगे, आज आपको लगता होगा कि यार ये तो शुरू से ही बहुत पैसा कमाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरानी स्कूटर खरीदी, 13,200 रुपए की स्कूटर के ऊपर आरसीएम करना स्टार्ट किया। 3 महीने खूब फील्ड में दौड़ाया उस स्कूटर को। 27, 28, 29 महीने, 30वें महीने जब आरसीएम करते करते 30 महीने हुए, 2.5 साल हुए, तो रॉयल्टी अचीवर बना। 30 महीने बाद रॉयल्टी अचीवर बना। 2001 में ज्वाइन किया, 2004 में रॉयल्टी अचीवर बना। अलग अलग समय लगता है सर, मेरे को 30 महीने लगे। कोई 6 महीने में बनता है, कोई 8 महीने में बनता है, कोई 2 साल में बनता है, कोई मेरी तरह 2.5 साल में बनता है, कोई 5 साल में बनता है, कोई 10। अलग अलग समय लगता है। मेरे को 30 महीने लगे। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। 26,000 रुपये, 26,305 रुपए की इनकम आई। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं पर्ल बना। टेक्निकल क्वालिफाई करके पर्ल बना। 50,049 रुपए की इनकम आई, पहला पर्ल का चेक। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए आरसीएम शुरू में नहीं चलेगा, और जब चलेगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। 29 महीने तक की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। 29 महीने टोटल इनकम 1 लाख से कम, उससे ज्यादा खर्च।
30वें महीने की इनकम, रॉयल्टी इनकम 33वें महीने, पर्ल की इनकम 36वें महीने। मैं जब पहली मीटिंग में गया था, मेरा एक सपना था 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, और 36वें महीने उस सपने को आरसीएम ने पूरा किया। 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 रुपए का था। ये खूबी है इस सिस्टम की, इस अभियान की खूबी है। ये चलेगा तो फिर खूब चलेगा। 1,09,000 रुपए की इनकम कब आई? आज से 21 साल पहले। और उस समय 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती थी। आज भी बड़ी इनकम है। आज की बात करें, आज भी बहुत बड़ी इनकम है 1 लाख रुपए महीना। और उस लड़के की आई जो 1,500 रुपए की नौकरी करता था। हाँ, इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। 3 साल चला, नहीं चला, छोड़ा नहीं, लगातार अपने प्रयास करते रहे। पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता। कौन डूबता है? जो हाथ पैर नहीं मारता। हाथ पैर मारते रहे, नहीं चला, हाथ पैर मारते रहे, सुबह से रात तक आरसीएम करते रहे, पागलों की तरह आरसीएम करते रहे, फील्ड में जाते रहे। 36वें महीने से फिर जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसके बाद एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी बना। और ठीक 5 साल 1 महीने बाद इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन उस समय। आज जैसे सबसे बड़ी पिन है डायमंड, उस समय सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पिन होती थी। ठीक 5 साल 1 महीने बाद सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पिन पे पहुंचा, और आरसीएम का सबसे कम उम्र का स्टार रूबी बना। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बन गया। और स्टार रूबी का पहला चेक आज भी मेरे को याद है। स्टार रूबी का पहला चेक आया 5,65,000 रुपए का। और आप सोच के देखो, एक लड़का जो 1,500 की नौकरी करता हो, वो 5 साल 1 महीने बाद 5,65,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। बहुत बड़ा अंतर है दोनों इनकम में। 1,500 में और 5,65,000 में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद पूरा जीवन बदल दिया इस बिजनेस ने। आज करते करते 24 साल हो गए। आज आरसीएम करते करते 24 साल हो गए। 19 साल की उम्र में आरसीएम स्टार्ट किया, आज मेरी उम्र 43 साल है। यानी जिस उम्र में मैंने स्टार्ट किया उससे ज्यादा समय हो गया आरसीएम करते करते। किसी एक काम को अगर हम 24 साल से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दो दो लोग कर सकते हैं किसी काम को 24 साल। या तो आदमी पागल हो, वो कर सकता है, या फिर वो काम बहुत बड़ा हो। या तो आदमी पागल हो या काम बहुत बड़ा हो, तब आदमी 24 साल करे। तो पागल तो शायद में नहीं दिखता। सूट पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखे है, अच्छे हेयर स्टाइल है, शेव वेव बना रखी है, शायद पागल तो मैं नहीं हूं। ये काम बहुत बड़ा है सर, इसको समझना पड़ेगा। और रियल में अगर हमने समझ लिया ना, ये जिंदगी को बदल के रख देगा। मैं अगले 30 मिनट में आपसे जो बात करूंगा ना, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना आप। जो आप चाह रहे हो ना जिंदगी में, आप लिखो एक डायरी पे। उससे 10 गुना, उससे 50 गुना, 100 गुना बड़ी चीज आरसे में आपको मिलेगी। मेरा सपना था एक कार होनी चाहिए, मेरा सपना था एक घर होना चाहिए। 7 कार खरीदी आरसीएम से अभी तक। साइकिल से शुरुआत की थी, 7 कार खरीदी। सबसे महंगी कार है मेरी मर्सिडीज बेंज। एक साइकिल चलाने वाला कभी सोच नहीं सकता मर्सिडीज चलाएगा। मर्सिडीज करोड़ों रुपए की आती है वो कार। एक घर का सपना होता है सर, 5 घर बनाए अभी तक। 3 घर मेरी दिल्ली में है, 2 घर मेरे हरियाणा में है। और आप सोच के देखो, दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे पूरी जिंदगी काम करके आदमी 2 बेडरूम का घर नहीं खरीद पाता, इतनी महंगी जगह है यहाँ पे। मेरे 3 घर दिल्ली में है। और वो घर, वो 2 बेडरूम वाले घर नहीं है, बड़े बड़े घर हैं, करोड़ों 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 रुपए के घर है। और ये पावर किसकी है? मेरी पावर नहीं है। अगर आज आरसीएम को हटा दिया जाए तो शायद आज मेरी वैल्यू है 15,000 रुपए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हम 5 दोस्त थे, 3 दोस्त नौकरी करते हैं, 4 दोस्त नौकरी करते हैं, मैं आरसीएम करता हूँ। हमारे में से सबसे इंटेलिजेंट था, वो 18,000 रुपये सैलरी लेता है। हमारे में से सबसे कमजोर था, वो 12,000 लेता है। मैं उनके बीच में कहीं होता 15,000 पे। तो आज आरसीएम नहीं होता तो 15,000 की वैल्यू है। लेकिन आरसीएम के साथ में जो 1 महीने की सबसे बड़ी इनकम आई, वो 18,20,000 की आई है पिछले महीने। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, सिस्टम की। तो वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये अभियान आपके जीवन में क्या कर सकता है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, कामयाब और नाकामयाब। ज्यादा कौन से हैं? नाकामयाब, है ना। नाकामयाब। नाकामयाब लोगों की संख्या ज्यादा होती है पूरी दुनिया की बात करें। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं करते, बिहार की बात नहीं करते, मुजफ्फरपुर की बात नहीं करते, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में नाकामयाब लोगों की संख्या ज्यादा है कामयाब लोगों। अच्छा, इसमें किसी की साजिश नहीं है, इसी में किसी का हाथ नहीं है कि नाकामयाब ज्यादा होंगे, कामयाब कम होंगे, नहीं। कामयाबी की पहले
बात करते हैं। पांच चीजें जिसके पास हो जीवन में, उसको हम कामयाब व्यक्ति मान सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। जैसे रामेश्वर चाचा जी की बात करें, कोई बोल देगा रामेश्वर चाचा जी कोई कि उनकी उम्र 75 साल है। 75 साल में सर जिस जोश के साथ आपसे बात कर रहे हैं, जिस एक्साइटमेंट ऊर्जा के साथ आपसे बात कर रहे हैं सर, 25 साल का लड़का करता है ऐसे जैसे 75 साल में। तो पहली चीज है हेल्थ। 75 के हो जाओ, 85 के हो जाओ, आपके अंदर वो ऊर्जा एनर्जी रहनी चाहिए। कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पहला कामयाबी का जो मंत्र है, जो जो पार्ट है कामयाबी का, वो हेल्थ। हेल्थ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, पैसा। हेल्थ के साथ दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, पैसा। कितना पैसा होना चाहिए? जो आपका मन करे वो आप खरीद सको, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और मन तो कुछ भी कर सकता है ना। दिल तो कुछ भी कर सकता है, जो दिल करे वो खरीद सके, दिल तो पागल है। तो इतना पैसा होना चाहिए ना। आपका मन करे 20 लाख की कार खरीदने की, आप खरीद सको। आपका मन करे फॉरेन घूमने की, आप घूम सको। आपका मन करे 2 करोड़ का घर खरीदने की, आप खरीद सको। आपका मन करे डोनेशन देना कहीं पे 20 लाख रुपए, आप दे सको। जो मन करे वो कर सको, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज है, तीसरी स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरा, पैसा होना चाहिए। तीसरी चीज है सर, आप लोगों के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए, देश के लिए, आपके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके लिए कुछ कर सकें, उनका भला कर सकें। तीसरी चीज ये होता है कामयाबी, कि आप लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाए। तो तीसरा चीज ये होता है। चौथी चीज सुरक्षा। सुरक्षा, है ना। कि आपकी जो जिंदगी आज है, वो जिंदगी आज के 10 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी, इससे अच्छी होगी, गारंटी होनी चाहिए। 25 साल बाद भी ऐसी होगी, 50 साल बाद भी आपके बच्चों की जिंदगी भी ऐसी होगी, उनके बच्चों की जिंदगी, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता सम्मान, पहचान। लोग आपको जानते हो, आपका सम्मान करते हो, आपके सिटी के लोग आपको जानते हो, आपके स्टेट के लोग आपको जानते हो, हिंदुस्तान के हजारों लोग आपको जानते हो। आपका नाम आए, गूगल पे नाम डालें तो आपकी फोटो आनी चाहिए, आपका कोई वीडियो आना चाहिए। तो ये पांच चीजें जिसके पास होती है ना, उस आदमी को हम सक्सेसफुल व्यक्ति मानते हैं। जिसके पास में सेहत होती है, हेल्थ होती है, जिसके पास में पैसा होता है ना, जिसके पास में सुरक्षा होती है, जो दूसरों के लिए कुछ कर पाए, और जिसकी पहचान होती है, लोग जिसको जानते हैं। ये पांचों चीजें जिसके पास होंगी, उसको हम कामयाब व्यक्ति मानते हैं। अब सोचते हैं थोड़ा से, पांच चीज दुनिया के किस काम में मिल सकती हैं? किस काम में आपको पैसा, सम्मान, हेल्थ, लोगों के लिए भला कर सकते हो, पहचान मिल सकती है? जनरली लोग चार तरह के काम करते हैं हिंदुस्तान में। पहले लोग खेती करते हैं हिंदुस्तान में। क्या खेती करने वाले व्यक्ति के पास ये पांचों चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती। खेती करने वाले व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। खेती करने वाले लोगों की पहचान नहीं होती। खेती करने वाले लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता। मैं चलो एक दूसरे ढंग से आपको बताता हूं। क्या खेती करके 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता, नो, नो। है ना। खेती करके 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाया जा सकता। हाँ, कमाया जा सकता अगर आपकी 100 एकड़ जमीन हो। लेकिन कितने लोग होंगे सर पूरे हिंदुस्तान में जिनकी 100 एकड़ जमीन है? गिनी चुने उंगलियों पे। अगर 100 एकड़ जमीन नहीं है तो 10 लाख रुपए महीना नहीं आ सकता सर खेती से। तो खेती करके ये पांचों चीज नहीं मिल सकती। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम ये पांचों चीज के लिए? जो हिंदुस्तान के लोग करते हैं, नौकरी करते हैं सर। क्या नौकरी करके प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, ये पांच चीजें ली जा सकती हैं? नहीं ली जा सकती। एक चीज मिल सकती है, दो मिल सकती है, पांच नहीं मिल सकती। नौकरी करके, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको ये पांच चीज कभी नहीं मिलेंगी। तीसरा, हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं सर? ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। या ट्रेडिशनल बिजनेस में पांच चीज ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। आप देखते होंगे जितने भी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं सर, जितनी भी दुनिया की बीमारी है, वो सारी की सारी बीमारी उन लोगों के अंदर होती है, उनके शरीर में होती है। जितने बिजनेसमैन होते हैं, सब के अंदर 10-10 बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी टेंशन होती है, प्रॉफिट लॉस बहुत कुछ होता रहता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से भी ये पांचों चीज नहीं ली जा सकती। एक काम है चौथा, प्रोफेशनल बन सकते हैं हम। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट, चार्टेड अकाउंट, कुछ भी बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। क्या प्रोफेशनल बन के 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर। 1% डॉक्टर 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, 99% नॉर्मल पैसा कमाते हैं।
यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये 5 चीजें जिंदगी में चाहिए और इस तरह की हजारों चीजें चाहिए। एक ही इंडस्ट्री है सर, जिस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, या जिस इंडस्ट्री का नाम है आरसीएम इंडस्ट्री, आरसीएम सिस्टम, आरसीएम अभियान। अब ये है क्या और क्या करना पड़ेगा और क्या करके इसमें कामयाबी। रामेश्वर सर ने जब ज्वाइन किया था, कृष्णा सर ने जब ज्वाइन किया था, मुकेश सर ने जब ज्वाइन किया था, उस दिन हजारों लोगों ने ज्वाइन किया। अब सारे ऐसे रूबी नहीं बने, एमराल्ड नहीं बने, स्टार पर्ल एमराल्ड नहीं बने। ये बने हैं, क्यों बने हैं? क्योंकि इन्होंने ज्वाइन करके कुछ अलग कर दिया। और वो अलग अगर आप कर देते हो तो कल आने वाले कुछ समय के अंदर आप भी यहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे सर लोग पहुंचे हैं। डॉक्टर बन के 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कितने लोग बनते हैं सर? 16 घंटे पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। कितने लोग हैं जो 16 घंटे पढ़ सकते हैं? और 16 घंटे पढ़ने के बाद भी डॉक्टर बनने की गारंटी नहीं है। 16 घंटे पढ़ने के बाद भी डॉक्टर बनने की 2 करोड़ रुपए चाहिए उसके बाद भी। कोई भी मेडिकल कॉलेज है जिसमें एडमिशन लाखों रुपए में नहीं होता, डोनेशन करोड़ों रुपए की डोनेशन होती है, और फिर भी 10 लाख की गारंटी नहीं है। कितने लोग सीए बन सकते हैं? एक ही इंडस्ट्री है सर जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकती है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। केवल आप अपने एंटीने को सही कर लें, वो सिस्टम चलने लग जाता है। एंटीने को सही कर लें। जैसे आज से 20 साल पहले टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और एक छत पे एंटीना होता था। कई बार टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी, कई बार आवाज साफ नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे? हम छत पे चढ़ते थे और छत पे चढ़ के उस एंटीने को घुमाते थे। और जैसे ही एंटीना सही डायरेक्शन में आता था तो क्या होता था? और नीचे पिक्चर, आवाज साफ आ जाती थी। ऐसा ही इस इंडस्ट्री में है। अगर आप अपने एंटीने को सही ढंग से सेट कर देते हैं तो फिर क्या होगा सर? पिक्चर आवाज साफ आ जाएगी, और जब पिक्चर आवाज साफ आएगी यानी बिजनेस चलने लग जाएगा। कुल मिला के 4 चीजों को समझना है इस इंडस्ट्री में। जैसे कार के 4 पहिए होते हैं ना, और चारों पहिए अगर सही हैं तो कार चलेगी, और चारों में से एक भी खराब है कार नहीं चलेगी। एक में भी पंचर है कार नहीं चलेगी। और चारों पहियों को हमने सही करना है। 4 पार्ट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट इस इंडस्ट्री के, उनको आप नोट करें। मैं पहले चारों के नाम लेता हूं, फिर एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। 4 पार्ट क्या क्या है? खरीदना, पहला क्या है? खरीदना, बेचना, जोड़ना, सीखना। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 4 काम अगर आपने गलती से कर दिए, कुछ समय लगातार कर दिए, ये 4 काम आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। जितने लोग कामयाब हुए उन्होंने यही काम किया है। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर आदमी की बातें अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात निचोड़ क्या है? निचोड़ ये 4 ही चीजें है: खरीदना, बेचना, जोड़ना, सीखना। इस इंडस्ट्री में कामयाबी का राज है। इस इंडस्ट्री में बड़ी पिन पे पहुंचने का राज है। आपने खरीदना शुरू कर दिया, आपने बेचना शुरू कर दिया, आपने जोड़ना शुरू कर दिया, आपने सीखना शुरू कर दिया। दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से रोक नहीं सकती। टेक्निकल बनने से, एमराल्ड बनने से, रूबी बनने से, सफायर डायमंड बनने से रोक नहीं सकती, अगर आपने 4 काम करने शुरू कर दिए। और 4 काम नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? दुनिया की कोई ताकत आपको बना नहीं सकती। रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड। अब ये 4 काम बहुत आसान काम है, लेकिन हमारी आदत में नहीं है, इसलिए थोड़े से मुश्किल लगते हैं। क्या खरीदना, कितना खरीदना? सबसे पहले एक नियम बनाओ। देखो, कामयाबी की शुरुआत कामयाबी सोचने से नहीं आती सर, चाहने से नहीं आती। आप कितने दिन से काम करते हो उससे कामयाबी नहीं आएगी। कामयाबी आपके एक्शन से, राइट एक्शन से आपको कामयाबी आएगी। आपको दिल्ली से पटना जाना है और आप दिल्ली से मुंबई की चल, आप आराम से चलो, तेज चलो, कभी पटना नहीं आएगा। आपको दिल्ली से पटना जाना है तो पटना की तरफ मुंह करके ही चलना पड़ेगा। सही दिशा में जब तक आप नहीं चलोगे, जब तक कामयाबी आने वाली नहीं है। जितने लोग कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं सर? सही दिशा में चलते हैं। जो कामयाब नहीं होते वो क्या करते हैं? या तो चलते नहीं या गलत दिशा में चलते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। तो खरीदना, क्या खरीदना, कितना खरीदना है? मिनिमम, अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, एक फिगर है, एक शब्द है जिसको बोलते हैं डायमंड क्लब। अगर कामयाब होना है, देखिए, टाइम पास करना है तो आरसीएम में टाइम पास बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग करते हैं टाइम पास, 10-10, 20-20 साल टाइम टाइम पास। आपको पता नहीं चलेगा 10-20 साल कैसे निकल जाएंगे आपके। लेकिन अगर कुछ अचीव करना है, कुछ जिंदगी में बदलाव लाना है, ये 5 चीजें आपको प्राप्त करनी है, तो पहला नियम बनाना पड़ेगा सर, इसके बगैर संभव नहीं है। 500 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बनाना कितना मुश्किल है सर? वो कंपनी से पूछ के देखो, टीसी सर से पूछ के देखो।
एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, कितनी बड़ी करोड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमारे पास 500 प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है। क्या नहीं है सर हमारे पास में? न्यूट्री चार्ज की बेहतरीन न्यूट्रिशन, दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन हमारे पास है न्यूट्री चार्ज के रूप में। हेल्थ गार्ड है, गामा ओरिजिनल है, एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड हर घर की जरूरत है। की सोल, दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन कॉस्मेटिक हमारे पास हैं। गुड डॉट, ऐसा प्रोडक्ट जो केवल 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 हमारे पास है, और किसी कंपनी के पास में गुड डॉट नहीं है ना। हरित संजीवनी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर हर किसान की जरूरत है, हर किसान अपने खेत में इसको यूज कर सकता है, करना चाहिए। तुलसी पेंट हमारे पास है, एफएमसीजी हमारे पास है, उठंजा जैसे प्रोडक्ट्स। 500 प्रोडक्ट हैं सर। पहला काम हमें करना है, अगर रियल में इस इंडस्ट्री में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ बदलना चाह रहे हैं, जीवन को बदलना चाह रहे हैं, तो पहला काम हमने करना है, मिनिमम डायमंड क्लब हमारा होना चाहिए। और किस डेट में होना चाहिए? 1 तारीख को होना चाहिए। 2 तारीख को करेंगे, 5, आप लीडर नहीं है सर। लीडर कौन होता है? जो 1 तारीख को शुरुआत करता है। डायमंड क्लब 5,000 पीवी आपका हर महीने की 1 तारीख को। आप एक नियम बनाओ, डबल बेड से पैर बाद में नीचे रखेंगे, पहले अपना 5,000 पीवी अपनी डिस्प्ले वॉल से आपका बिल कटना चाहिए। बिल काटो, पूरी टीम में भेजो कि मेरा डायमंड क्लब कंप्लीट हो गया है, आपका कब होगा। डिस्प्ले वाला आपकी होनी चाहिए, डायमंड क्लब आपका रेगुलर होना चाहिए। अब 2 काम करोगे डायमंड क्लब करके, 5,000 पीवी करके 2 काम करोगे, या तो उसको यूज करोगे या उसको सेल करोगे। मैक्सिमम लोग घर में यूज कर सकते हैं, जो घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, अगर वो सारे आरसीएम के यूज करोगे तो 5,000 पीवी आपका होना चाहिए। तो पहला काम है खरीदना, मिनिमम मिनिमम बात कर रहा हूं 5,000 पीवी। आप 10 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 1 लाख पीवी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप जितना बड़ा करना चाहते हो उतने ज्यादा, लेकिन 5,000 करने से नीचे करने का मतलब है अभी तक आपकी समझ में इंडस्ट्री नहीं आई है, अभी तक आरसीएम आपकी समझ में नहीं आया है, अभी तक जो आरसीएम से मिल सकता है उसको लेने के लिए आप तैयार नहीं है। एक प्रोडक्ट बनाना और हमें केवल उसको परचेज करना है। और कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है? सर 500 प्रोडक्ट, 10 रुपए की एवरेज आएगी, और आरसीएम में 10 रुपए से नीचे के प्रोडक्ट मुश्किल से 3-4 है। यानी अगर सारा प्रोडक्ट एक एक पीस भी खरीदोगे तो आपका 20,000 पीवी होगा। मैं 20,000 की बात ही नहीं करता, मैं 5,000 पीवी की बात कर रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, बस यही है कि खरीदना मिनिमम 5,000 पीवी है, यहां से आपकी कामयाबी की शुरुआत होगी। 5,000 पीवी कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जाने लग रहे हैं। आपका पहला जो पहिया है ना वो सही है। दूसरा है बेचना। बेचना क्यों जरूरी? आपके 2,000 के बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामेश्वर सर का करोड़ों का बिजनेस होता है। अब करोड़ों के बिजनेस में आप 2,000 नहीं बेचोगे या 2,000 बेच दोगे, उससे करोड़ों के बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी के मुंह में जीरे वाला काम है, ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम है 2,000 पीवी। लेकिन बेचना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस काम को आप करते हो ना, उस काम को आपकी टीम के आने वाले समय में सैकड़ों लोग करेंगे, इसलिए जरूरी है। आपकी टीम के, आप 5,000 पीवी की सेल करते हो महीने में, 10 लोगों को, 5 लोगों को गामा ओरिजिनल देते हो, 5 लोगों को हेल्थ गार्ड ऑयल दे देते हो, तो आपका 5,000 पीवी हो जाएगा। 5,000 पीवी की सेल करने का मतलब क्या है सर? 5,000 पीवी की आप सेल करोगे, उससे क्या फायदा होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा होगा आपकी टीम में आप जैसे लोग तैयार हो जाएंगे। 5,000 पीवी वाले 100 लोग आप जैसे हो गए, आपके 5 लाख का बिजनेस, रॉयल्टी परमानेंट आएगी, 25-30 हजार की इनकम। अब आपके 5,000 के बेचने से 30,000 की इनकम आपकी परमानेंट हो जाएगी। कल 1,000 लोग आपकी तरह 5,000 पीवी बेचेंगे तो क्या होगा सर? 50 लाख का बिजनेस होगा। एमराल्ड की पिन, एमराल्ड की इनकम 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच की होती है। आपके 5,000 के बेचने से आपकी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम फिक्स हो जाएगी। इसलिए बेचना जरूरी है ना। आपके 2,000 के बेचने से रामेश्वर सर के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे में क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो और थोड़ा बड़ा बिजनेस है ना सर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए बता रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर अगर आपने इस दूसरे काम को करना स्टार्ट कर दिया। आदत होनी चाहिए हमारे अंदर बेचने की। और दुनिया में जितने भी लोग बड़े बनते हैं ना, वो बेच के बड़े बनते हैं। लोग बड़ा बनने का सूत्र है सर। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता, साथ में नवरत्न तेल बेचता है। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो 10 चीजों को बेच रहे हैं, टीवी पे आके बेच रहे हैं। ऐसे ही हमें भी बेचना चाहिए। हमारे पास में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के 500 प्रोडक्ट है। तो पहला क्या? खरीदना। कितना? मिनिमम 5,000 पीवी। दूसरा बेचना, कम से कम 2, 3, 4, 5 लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ सामान बेचो। आप समझा के दो, डेमो दिखाओ, उनको बताओ
ये गामा ओरिजिनोल से क्या होगा, न्यूट्रीचार्ज से क्या होगा, हेल्थ कार्ड से क्या होगा, कीसोल प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हो, हरित संजीवनी को बेच सकते हो, गुड डॉट को बेच सकते हो सर, तुलसी पेंट को बेच सकते हो। अरे बेचने के लिए क्या नहीं है हमारे पास में, सब चीजें तो है। और बेचना जरूरी है। आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा, और जब आपकी टीम में बेचने का डुप्लीकेशन होगा ना, आपकी समझ में नहीं आएगा बिजनेस कैसे हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में। मैंने अपनी स्टोरी बताई, आपने समझा होगा। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, और अगले 30 महीने में स्टार रूबी बना। कैसे बना? शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी, अगले 30 महीने में स्टार रूबी। कैसे बना सर? बेस अच्छा था। आपको छोटी मोटी झोपड़ी बनानी है, बेस की जरूरत नहीं है, जमीन से बन जाएगी। लेकिन अगर 30 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है ना, बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आप जब 5,000 पीवी खरीदना स्टार्ट करोगे, कुछ लोगों को बेचना तो आपका बेस मजबूत होगा। और बेस मजबूत हो गया तो क्या होगा सर? रॉयल्टी आने में समय लगेगा, स्टार रूबी आने में समय नहीं लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब आप रॉयल्टी से स्टार रूबी पहुंच जाओगे। तीसरा काम, तीसरा क्या था? जोड़ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें लगता है जोड़ना है ना, ये मुश्किल है सर। ये दुनिया का सबसे आसान काम है जोड़ना। किन को जोड़ना है? ऐसे लोगों को जोड़ना जो कपड़े पहनते हैं, जो बातें करते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ना है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना है, उनको इस अभियान के साथ जोड़ना है। कामयाब बनने के लिए उनको प्रेरित करना है। और ये दुनिया का सबसे भले का काम है। इससे भले का काम दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी को प्रेरित करते हो, किसी के सपने बनाते हो, किसी की हेल्प करते हो, कोई आदमी आपकी वजह से कामयाब होता है, आपको दुआएं देगा पूरी जिंदगी भर। जोड़ना, और जोड़ना एक ही काम, एक काम को आप लोग रोजाना करते जाओ तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। उस काम का नाम है शो द प्लान। आपने लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। प्लान रोजाना होना चाहिए। मैं कई बार बताता हूं, मैं एक ट्रेनिंग में गया था, मेरे को 3 महीने हुए थे आरसिम करते करते। विजय बत्रा, प्रमोद बत्रा की ट्रेनिंग थी दिल्ली में, 300 रुपए की टिकट थी। मैं उस ट्रेनिंग में गया, 900 रुपए का चेक आया, 300 रुपए की टिकट लेकर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में गया। 300 रुपए की टिकट थी। बड़ी शानदार ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद मैंने प्रमोद बत्रा जी से बोला, मैंने कहा सर मैं नौकरी करता था, मैं पढ़ाई करता था, मैंने नौकरी और पढ़ाई छोड़ दी, फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा डायरी पे लिखो 3 काम। पहला काम उन्होंने कहा शो द प्लान। रोजाना जो आपकी कंपनी का प्लान है, रोजाना कुछ लोगों को प्लान दिखाना है। मैंने कहा ओके सर, लिख दिया मैंने शो द प्लान। उन्होंने दूसरा कहा, दूसरा लिखो शो द प्लान। रोजाना शो द प्लान करना है, कुछ लोगों को प्लान दिखाना। अब मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा कि पहली बात को ये दोबारा रिपीट कर गए, उसी बात को दोबारा बोल गए। मैंने फिर भी लिख दिया शो द प्लान। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 3 लिखो शो द प्लान। अब मैं समझ गया कि सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उस दिन से सर लगातार प्लान दिखाना स्टार्ट किया। लगातार लोग दो ही चीज होंगी, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। हाँ करें, अच्छी बात है, ना करें ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप सो आप 2 करोड़ रुपए लगा के कोई दुकान खोलोगे, जितने कस्टमर आएंगे क्या सारे सामान लेके जाएंगे? नहीं। जब 2 करोड़ रुपए लगा के सारे ग्राहक सामान लेके नहीं जाएंगे जो आपकी दुकान के अंदर एंटर करेंगे, तो बिना पैसे लगाए भी लोग हाँ ना तो करेंगे। और जिस लीडर ने ना सुनने की आदत डाल ली ना अपने अंदर, ये ना की आदत उनकी जिंदगी बदल देगी। जो लोग कामयाब हुए हैं, क्यों कामयाब हुए हैं? उन्होंने बहुत लोगों की ना सुनी, इसलिए कामयाब हो गए। मैं स्टार रूबी क्यों बना? मैंने बहुत लोगों की ना सुनी, मैं स्टार रूबी। हजारों लोगों की ना सुनी, मैं स्टार रूबी बन गया। अब ना करने वाले थोड़ी बने हैं, मैं बना हूं सर, सुनने वाले बनते हैं। अगर आपने लोगों की ना सुनना स्टार्ट कर दिया, आप स्टार भी बन सकते हो, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। रोजाना 2 प्लान दिखा के घर पे आने की आदत डालो सर। आदत, आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा, अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 प्लान आपके रोज होने चाहिए। कामयाबी की डोज 2 प्लान रोज। कामयाबी की डोज 2 प्लान रोज। और यही है सर, सब कुछ नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होते जाओगे। शुरू में 10 में से 1 यस करेगा, आप लगातार प्लान दिखाओगे, फिर 10 में से 2 यस करेंगे, फिर 10 में से 3 यस करेंगे, 10 में से 4 यस करेंगे, 10 में से 5। जब आप करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जब आप लगातार 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 लगे रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सक्सेस की परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी, यस की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। किसी भी काम को जब आप बार बार करते हो ना, उसमें परफेक्ट हो जाते हो। साइकिल पे पहली बार चढ़े गिरे, दूसरी बार चढ़े फिर गिरे, फिर चढ़े फिर गिरे, लेकिन बार बार प्रयास करते गए तो क्या हुआ?
साइकिल चलाना आ गया। और जब आदमी साइकिल चलाता है तो फिर सीख जाता है कैसे साइकिल चलाता है, हाथ छोड़ के चलाता है, आंख बंद करके चलाता है। तो ऐसे ही होगा, शुरू में लोग मना करेंगे, सबको करते हैं सर, जो आज डायमंड है उनको मना किया, आपको मना करेंगे, चाचा जी को मना किया लोगों ने, रामेश्वर सिंह चाचा जी को मना किया, कृष्णा सिंह जी को मना किया, सबको मना करते हैं सर। जितने कामयाब लोग हैं ऐसे ही कामयाब, लॉटरी में थोड़ी निकले हैं वो कि लॉटरी में निकल के कामयाब हो गए, नहीं, उनको लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने ना का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना सुनने से। तो तीसरा काम है शो द प्लान सर, दो लोगों को, इससे क्या होगा, लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं कई बार बोलता हूं सर, यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, एक इंडस्ट्री जुड़ती है। एक व्यक्ति इंडस्ट्री जितना काम करता है, आप सोच के देखो, क्या दुनिया में एक मुकेश कोठारी है? हजारों मुकेश कोठारी हैं इस हिंदुस्तान में, हजारों। क्या दुनिया में एक सुरेंद्र वत्स हैं? हजारों सुरेंद्र वत्स हैं हिंदुस्तान में। क्या एक केसी छाबड़ा है? नहीं। क्या एक रामेश्वर सिंह है? नहीं। क्या एक अवधेश कुमार सिंह है? नहीं। क्या एक एनएच खान है? नहीं। हजारों एनएच खान है, हजारों अवधेश सिंह है, हजारों रामेश्वर चाचा है हिंदुस्तान में। आपकी टीम में आ सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। और एक आदमी एक इंडस्ट्री जितना काम करता है, एक अच्छा आदमी आ गया, आपकी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म कर देगा उस लेग की। दूसरी लेग में एक अच्छा आदमी आ गया, दूसरी लेग की टेंशन खत्म कर देगा। तो अब सोच के देखो कितनी बड़ी चीज आपके पास में है। और ये लोग कहाँ से मिलते हैं सर? ये फील्ड से मिलते हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु फील्ड है। जो लोग फील्ड में जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े अचीवर है जिनको आप गुरु मानते हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, किसी न किसी व्यक्ति ने उनको प्लान दिखाया और उनकी समझ में आया, और उन्होंने आरसीएम को शुरू किया और उन्होंने कमाल कर दिया। हर आदमी जिसको प्लान दिखाओगे, हर आदमी जुड़ेगा नहीं, हर जुड़ने वाला लीडर नहीं होगा, लेकिन चंद लीडर निकल के आते हैं। 100-200 लोगों में से एक आध लीडर निकल के आता है, और एक लीडर निकलता है हजारों लोगों जितना काम करता है। हजारों लोग जितना काम करते हैं एक लीडर। और हिंदुस्तान में करोड़ों लीडर हैं, वो करोड़ों में से दो आपको मिल गए ना, आप अपनी तकदीर बदलोगे, आपके आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदलेगी। चौथा काम है सीखना। सीखना। 2-4 हजार कमाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन आप चाह रहे हो 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना आए, उसके लिए सीखना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए सीखना नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए सीखना है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो, जीवन बदलना चाह रहे हो, उसके लिए सीखना है। कहां से सीख सकते हो? किताबों से सीख सकते हो। टीसी सर का सुबह सेशन चलता है सर, गुरुकुल, उसके स्टूडेंट बन जाओ परमानेंट, वहां से बहुत कुछ सीखोगे। सर हम लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो हमारे आरसीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर, आज भी वो कितना पेन ले रहे हैं आरसीएम के लिए। किसी कंपनी का बिजनेस 10 करोड़ हो जाए, वो लोगों से बात नहीं करते उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन हम एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके सबसे बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुबह 5:30 बजे आते हैं, योगा सेशन चलता है, 6:30 बजे से गुरुकुल चलता है, अभी आभार प्रोग्राम चल रहा है, कल अभी ये रामेश्वर चाचा जी बता रहे थे कल आखिरी दिन है। परमानेंट जुड़ना पड़ेगा सर। देखिए कभी कभी जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, परमानेंट आप उसके स्टूडेंट बनो। वहां से आपको पता चलेगा आरसीएम को बड़ा कैसे किया जा सकता है, सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, हिंदुस्तान को नई दिशा कैसे दी जा सकती है, नए भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है, स्वास्थ्य रक्षा पे कैसे काम किया जा सकता है। सीखना बहुत जरूरी है। फंक्शनों से सीख सकते हो, जो आपके एरिया में फंक्शन होते हैं, मंथली मंथली एक मीटिंग होती है, उससे आप सीख सकते हो। महीने में एक फंक्शन में जाना स्टार्ट करो, रोजाना गुरुकुल में जाना स्टार्ट करो, आपको आरसीएम में इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूट्यूब हमारे पास है, यूट्यूब पे दोनों तरह का मटेरियल है। ऐसा मटेरियल भी है जो आपका जीवन बर्बाद कर सकता है, और ऐसा भी है जो आपकी जिंदगी को बना सकता है। तो अच्छी अच्छी वीडियो, कुछ लीडर्स को आप, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनके वीडियो को आप देखना शुरू करो। तो क्या होगा सर, आप सीखोगे, जब ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा पैसा। आरसीएम में कब आए, किसकी टीम में आए, आपके अपलाइन डाउनलाइन, उससे पैसा नहीं आता, पैसा आता आप कितना सीखते हो। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग, अब मेरे नीचे 20,000, मेरे ऊपर 20,000 लोग हैं, गिनती के 5 लोगों के नाम आते हैं जिनके पास बड़ी अचीवमेंट है। रामेश्वर सर का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कुछ लाख में होगा, यानी कुछ लाख लोग सर के ऊपर हैं, लेकिन कितने लोग रूबी हैं उनमें से? गिनती के 50 लोग। कुछ लाख में से 50 लोग, वो कौन है? अब बहुत सारे लोगों के नीचे एक लेग में रामेश्वर सर का बिजनेस है, एक लेग में मेरा बिजनेस है।
मेरा बिजनेस टोटल बहुत सारे लोगों की एक लेग में है, सेकंड लेग उनकी आज भी 10,000 5,000 जीरो है, क्योंकि वो सीखते नहीं। और जब अगर हम सीखेंगे नहीं ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। सीखना शुरू करो। BTFUZ बोलते हैं हम, बुक है ना, ट्रेनिंग, फंक्शन, अपलाइन, जूम। ये जैसे जूम पे आप धन्यवाद करो रामेश्वर चाचा जी का, पीछे लगे रहते हैं चाचा जी, ये एक डेट दो। एक्चुअली सैटरडे को जैसे आपकी मीटिंग होती है ना, सैटरडे को जनरली क्या होता है, मीटिंग होती है या ट्रेवलिंग होती है। बाई चांस कल मेरी लखनऊ में मीटिंग है, सुबह की फ्लाइट है लखनऊ में, तो आज मेरा दिन खाली था। मैं भी चाहता था आपसे मिलना, लेकिन कई बार सर से बात हुई, कई बार सर ने टाइम मांगा, तो या तो उस टाइम फ्लाइट में होता था या उस टाइम 8 बजे ट्रेन में होता था, तो ट्रेन में मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो आप धन्यवाद करो चाचा जी का कि आपको मीटिंग लेके दे रहे हैं। और जितने भी सर किसी को बोलेंगे कोई मना नहीं कर पाएगा, अगर कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा तो। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं सर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है रामेश्वर चाचा जी के, तो किसी को बोलेंगे सब कोई मना कर ही नहीं सकता, सब आपको टाइम देने के लिए तैयार है। सीखना शुरू करो सर, वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो, मीटिंग में आओ, 1 घंटा दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा यहीं लगाओ सब कुछ। ये 1 घंटा जिंदगी को बदलेगा। पता नहीं कब कौन सी मीटिंग की कौन सी बात, मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग थी ना, उस मीटिंग ने मेरी लाइफ को बदल दिया। ये कलाकारी मत करो। मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग ने मेरी लाइफ को बदल, उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। तो आपकी जिंदगी में भी एक ऐसी मीटिंग आएगी जो आपको आरसीएम छोड़ने नहीं देगी। तो सीखना बहुत जरूरी है। आ, अर्पित पिकअप सेंटर मत करो यार। तो सीखना जरूरी है। और आपने इन छोटी छोटी चीजों को अगर समझ लिया, ये बहुत आसान काम है सर, दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दे, क्योंकि समय हो चुका है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। बिहार से है मैक्सिम लोग, और मैं बिहार में आ रहा हूं लगभग 24 साल से। मेरी शुरुआत हुई थी बिजनेस की, उसके 2-3 महीने बाद मैं बिहार में आना शुरू हो गया था। पहली बार जब मैं बिहार में आया था तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आया था। सकरी एक टाउन है, सकरी। सकरी के पास राघोपुर एक गांव है। मैं पहली बार 5 रात रुका था बिहार में। अच्छा, मैं जब हरियाणा से चलने लगा ना बिहार के लिए, तो मेरे को सबने रोका, बोले बिहार मत जाओ। मैंने कहा क्यों? ये बात है 2001 की। बोले बिहार में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। मैंने कहा बिहार में खतरनाक कैसे? बोले आपका अगर हाथ ट्रेन से बाहर होगा और घड़ी होगी तो हाथ काट देंगे आपका। बोले ऐसे लोग हैं बिहार में। तो मैं भी एक बार तो डर गया, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है, एक व्यक्ति को बोला था कि मैं आऊंगा। मैं ट्रेन पकड़ी पटना की, मैं पटना पहुंचा जनरल डब्बे में। फिर पटना का जो रेलवे स्टेशन, उसके बाहर से बस मिलती थी दरभंगा की, दरभंगा गया मैं। दरभंगा से सकरी गया, वो छोटे वो चलते थे, उनमें बैठ के सकरी गया। सकरी में वो जो जिन लोगों ने मेरे को बुलाया था वो लोग मेरे को मिले, अपने गांव में लेके गए। 5 दिन में रुका बिहार में, अलग अलग गांव में गए, छोटी छोटी मीटिंग की, सैकड़ों लोगों से मिले उन 5 दिनों में, बहुत अच्छा लगा। जिस भी गांव में जाते थे ना, सारे लोग कहते थे कि नहीं अब खाना खा के जाना, कोई कहते कि चाय पी के जाना, कोई बोलते थे कि रात को यहीं रुक जाना, सुबह चले जाना। और मेरे को इतना अच्छा लगा पहली बार जब मैं बिहार में आया, तो मेरा एक सपना बना था उस दिन कि मेरा बिहार में बड़ा बिजनेस होना चाहिए। और आज मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस अगर कहीं पे है वो बिहार में है। और मेरा ड्रीम है सर कि मेरी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड अगर कहीं से पैदा हो तो बिहार से पैदा होने चाहिए, और होंगे, ऐसा होगा। बहुत अच्छे लोग हैं सर। मेरे को हरियाणा में आके पूछा लोगों ने कि कैसे लोग थे बिहार में, मैंने आगे बताया था उस समय 21 साल 24 साल पहले मैंने बताया था कि अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले लोग अगर कहीं हैं तो बिहार में है। और डेफिनेटली ऐसा है सर। बहुत बड़ा काम हो सकता है बिहार में। और एक चीज मैं बोलता हूँ बिहार के बारे में, देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का, पॉलिटिक्स में जाना, राजनीति में जाना बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हरियाणा में इतना नहीं है, बिहार में मैं देखता हूँ हर व्यक्ति का, हर बच्चे का ड्रीम होता है कि पॉलिटिक्स में जाऊं, एमएलए बन जाऊं, MP बन जाऊं। एक अलग इमेज है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियन की मैं बिहार में। मैं एक चीज बोलता हूँ सर, देखिए आपका ड्रीम एमएलए बनना या MP बनना हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी चीज है टेक्निकल अचीवर बनना। आपका ड्रीम होना चाहिए टेक्निकल अचीवर बनना। दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं, एमएलए बनना और टेक्निकल बनना, दोनों में अंतर क्या है? देखिए एक एमएलए खूब मेहनत करता है एमएलए बनने के लिए, टेक्निकल बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। यस या नो?
यस यस। एमएलए बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और टेक्निकल बनने के लिए भी। टेक्निकल भी आसानी से नहीं बनते, एमएलए भी आसानी से नहीं बनते। लेकिन एक आदमी, एमएलए की बात करते हैं, एमएलए बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर? 3-4 महीने 18-18 घंटे काम करते हैं। वहां जाते हैं जहां पे कभी नहीं गए, उन लोगों से मिलते हैं जब जिनसे कभी नहीं मिले। खूब जोर लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में अगर एक एरिया में 10 लोग खड़े हैं, कितने लोग जीतेंगे? अगर एक विधानसभा सीट से 10 लोग खड़े हैं एमएलए के लिए, कितने लोग जीतेंगे? एक। एक। अच्छा, ये बात किसको पता, कितने 10 के 10 को पता है ना कि हमारे में से जीतेगा एक? जी जी। 10 को ये बात पता होती है हमारे में से जीतेगा एक। अच्छा, जिसकी सबसे कम संभावना होती है जीतने की, जो 10वें नंबर पे होता है, वो भी अपना 100% जोर लगाता है। वो भी 18 घंटे 20 घंटे काम करता है, फील्ड में जानता है। जिसकी सबसे कम संभावना होती है, जिसको पता होता है कि क्या पता परिवार के भी वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी अपना 100% जोर लगाता है, वो भी करोड़ों रुपए खर्च करता है इलेक्शन पे। अच्छा, 10 में से एक जीत भी गया, कितने साल के लिए जीतता है वो? 500। साल के लिए। 5 साल के बाद जीरो हो जाता है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, जीतेगा नहीं जीतेगा गारंटी नहीं। लेकिन एक आदमी जोर लगाता है टेक्निकल बनने के लिए, और वो टेक्निकल बनता है सर। कितने साल के लिए बनता है? फॉर एमएलए एवर। साल के लिए बनता है। टेक्निकल, फॉर एवर। पूरी। टेक्निकल बनता है सर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। उसके अनलिमिट। बच्चों को टेक्निकल क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। उसके बच्चों को टेक्निकल क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। एक बार टेक्निकल बनता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए टेक्निकल बन जाता है। एक बार एमएलए बनता है, 5 साल के लिए बनता है, 5 साल बाद जीरो हो जाता है। एक बार टेक्निकल बनता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बनता है। ये अंतर है सर। इसलिए आपका ड्रीम एमएलए बनना नहीं होना चाहिए, आपका ड्रीम टेक्निकल बनना होना चाहिए, और बना जा सकता है। जितना जोर लोग, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को बदलना है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारना है, थोड़ा सा अपने आपको सिस्टम के साथ में प्लग करना है। अगर हमने अपने आप को थोड़ा बदल दिया, हम टेक्निकल बन जाएंगे। और एक टेक्निकल की जिंदगी है, आप मुकेश सर से पूछ के देखो कितनी शानदार जिंदगी है। कृष्णा सर से पूछ के देखो कितनी शानदार जिंदगी है। रामेश्वर सर से पूछ के देखो कितनी शानदार जिंदगी है। और जो साथी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका नाम ले पा रहा हूं। जो दिखाई नहीं दे रहे, आज और भी बहुत सारे साथी बैठे होंगे हमारे बीच में, वो शानदार जिंदगी जीते होंगे सर, क्योंकि वो टेक्निकल अचीवर है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हर जगह संघर्ष है सर। रेडी चलाने में भी संघर्ष है, नौकरी करने में भी संघर्ष है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी संघर्ष है, एमएलए बनने में भी संघर्ष है, टेक्निकल बनने में भी संघर्ष है। वो संघर्ष जिंदगी भर करना पड़ेगा। ये संघर्ष कुछ समय करना पड़ेगा, और एक बार आप टेक्निकल बन गए, आपकी जिंदगी बदल जाती है सर। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप टेक्निकल अचीवर बन जाते हो। तो बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ है इस बिजनेस में। अभी ग्रोथ के ऊपर में पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है सर, और हमें भी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। आपका जो बिजनेस पिछले महीने मई में जो क्लोज हुआ ना, जून में उससे 20% एक्स्ट्रा क्लोज होना चाहिए। और अभी से आप टारगेट बनाओ सर। आज 7 तारीख हुई है, पूरा महीना बाकी है, और जून का महीना बहुत खास है, जून का जुनून। तो जून का जो बिजनेस है ना, 20% एक्स्ट्रा क्लोज होना चाहिए। और अभी से आप प्रयास करो, कंपनी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है। आप जब ऐप खोलोगे, पिछले महीने आपका 7 तारीख को कितना बिजनेस था आपको पता है? आप उस ऑप्शन को देखोगे, 7 तारीख, 7 मई को जितना बिजनेस था ना, उससे 20% एक्स्ट्रा 7 जून को आपका होना चाहिए। और डेली अपने आप बिजनेस को चेक करके आप काम करोगे। देखिए, रूपांतरण यात्रा में किन लोगों का सम्मान किया जाएगा? उन लोगों का सम्मान किया जाएगा जिनके बिजनेस ग्रोथ पे होगा। और ग्रोथ करना हमारे हाथ में है सर। आरसीएम जैसे प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे, तो फिर कहां पे ग्रोथ करेंगे? तो बहुत बड़ा मौका हमारे पास में है। आप एक सपना बना के जाएं, आप एक ड्रीम बना के जाएं आज की इस मीटिंग से, कि इस साल के अंदर मेरे को कुछ बड़ा अचीव करना है, इस साल के अंदर मेरे को कमाल करना है। आपकी बड़ी कामयाबी की शुरुआत आपके एक डिसीजन से होती है, आपके एक फैसले से होती है, आपके ठानने से होती है। अगर आपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए ठान लिया ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सर। देखिए, 24 साल हो गए हैं इस अभियान में। आज दिन रात बात करते रहे तो बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, समझदार को इशारा काफी होता है। और बिहार में सारे समझदार हैं सर। दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर किसी स्टेट ने दिए हैं, तो बिहार ने दिए हैं। और आईएएस आईपीएस ऐसे नहीं बनते, मंदबुद्धि लोग आईएएस आईपीएस थोड़ी बनते हैं। अगर सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस दे सकता है बिहार, तो सबसे ज्यादा डायमंड भी निकलेंगे बिहार से। शुरुआत करने की देर है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर।
मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी बैठे हैं ना, सबके घर में बड़ी बड़ी कामयाबी आए, बड़ी बड़ी सफलता आए। और वो सफलता मेरे चाहने से आती तो मैं कब का आपका स्टारू भी बना दिया होता। स्टारू भी बनोगे आप अपनी वजह से। हाँ, हमारा सहयोग हो सकता है, आग आपको लगानी पड़ेगी, हम आग में घी का काम कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। और समापन के लिए मैं रामेश्वर चाचा जी को अगेन बुलाऊंगा कि अ, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो, संघर्षों का मैदान मत छोड़ के भागो। दुनिया में संघर्ष है, हर जगह संघर्ष है, जीवन है संघर्ष है सर। और संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो, संघर्षों का मैदान मत छोड़ के भागो। क्यों नहीं छोड़ के भागना चाहिए? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो जाग जाते हैं उनकी कभी किस्मत नहीं सोती। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रामेश्वर चाचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अने कोटि कोटि नमन। आपने वो शब्दों के साथ इतना शानदार तरीके से हमारे लोगों को बताया। सर, मैंने आपको 2004 से हमारी मुलाकात है, आपका सेलिब्रेशन 34 साल का दिल्ली के अंदर हुआ, वहां से हमारी 5 लोगों ने जगी सर। और सही में ये मैंने क्या कहे, चमत्कार हुआ, लोगों की रॉयल्टी हुई और हमारा भी रॉयल्टी हुआ। और पर्ल बने 12वें महीने सर। बड़ा मैंने कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अंगद की तरह पैर को जमा दिया हमने, टिक गए और सीखते रहे और इतना बड़ा काम हुआ। और आप सबसे सीखते रहे सर, हमें सिखाते रहिए। 75 होने से कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप 24 में हैं सर, हम 20 साल वाले हैं, तो हम छोटे हैं। उम्र होने से क्या होगा, तजुर्बा में छोटे हैं, ये सिस्टम के साथ छोटे हैं, तो हम छोटे हैं। और 20 साल के बन के काम कर रहे हैं सर। 75 हो गया तो क्या हो गया, 20 साल की एनर्जी, 20 साल की दौड़, 20 साल का तजुर्बा और 20 साल की एक्टिविटी से हम आप सबके पीछे लगे हुए हैं। हम जिद कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं सर। हम फिर जिद करेंगे, कभी आवश्यकता हम देखते हैं तो बुलाएंगे। बस थोड़ा कृपा बनाए रखिए सर। सही में सिस्टम महान है, और हम टीसी जी के सर ऋणी है कि उन्होंने मुझे बैठ के जगाया। जब कुछ बातें मेरे अंदर आई तो मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, किसी को भूल जाओ, आप नहीं है नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। चाचा जी, आप हमें याद करना, जब भी आवश्यकता पड़े मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा। और यही हुआ सर। भी हमारी एकेडमी थी दिल्ली का, भीलवाड़ा का, उस समय वो लड़ाई पाकिस्तान वाली छिड़ गई थी, और उसी समय मुझे फोन आया, 17-18 मई का था, और मुझे जाना बंद हुआ। टीसी सर ने कहा कि बस कोई बात नहीं है, जुम आपके साथ में मुझे करना है। और वो जुम शायद ऊपर वाले ने अच्छा कुछ देखना चाहते हैं। और सही सर, मई बहुत शानदार हुआ। यानी मई अप्रैल से बड़ा हुआ, और जून और बड़ा होने वाला है सर। उसमें आप सबकी कृपा है। आपने एक जून पहले दिया था सर, दूसरी ये हो गई, और सही में जून जनून में बदल जाएगी, और रूपांतरण यात्रा के लिए हमारे सैकड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे सर। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और सही आज जो 7 तारीख है मई का और जून का, तो अभी 20% नहीं सर, हम आगे बहुत आगे ग्रोथ में चल रहे हैं। यानी मैंने देखा है शाम में 7 बजे, तो जो 7 तारीख मई की है वो 7 तारीख जून की है, और बहुत आगे है। और ये लोगों का कारनामा है, लोग कर रहे हैं सर। और ये बड़ा होगा, हम तो लग रहा है कि इस जून में 30 तारीख आते आते 50% की ग्रोथ लोगों की होगी। और कमाल होगा, हमारे लोग जनूनी लोग हैं, बेहतर लोग हैं, शानदार लीडर हैं, और शानदार शानदार टीम है सर। और आपकी कृपा है, सारे अपलाइन की कृपा है, सारे कोर लीडर की कृपा है। और उसमें टीसी सर, गुरु हमारे, और बीसी सर, ये दोनों तो एकदम मैं जिद कर लेता हूं और सर की कृपा मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय ओवर हो रही है, और ऐसे ही हमारे ऊपर अब बने रहे सर। फिर हम मिलते हैं अगले शनिवार को किसी न किसी रूप में, और किसी न किसी बड़े ये विजन के साथ। और जो बेहतर होगा सर, आपको हम रिजल्ट बताएंगे। और दिल्ली में हम लोग तो फिजिकली मिले थे 25 मई को, उस सेकेंड जनरेशन वाली प्रोग्राम में, बहुत कमाल की रही सर। आप सब ऐसे ही कुछ डिजाइन करिए। कुछ एक हम आपसे कहना चाहेंगे पूरी टीम के साथ सर, कुछ ऐसा एक डिजाइन करिए जिसमें हमारे रॉयल्टी एंड एबव या टेक्निकल एंड एबव की एक ट्रेनिंग हो, दिल्ली के अंदर हो, कोर के साथ हो, और उसमें लोगों को सिखाया जाए कि भाई मुझे कैसे बड़ा काम करना है, और कैसे सर आपके जैसा हमारे लोगों को बनना है। ये संकल्प एक ट्रेनिंग के डिजाइन की जाए, और कुछ समय लेके हो ताकि बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और हम सभी लोग एक साथ स्वर के साथ, तालियों के साथ
आवाज के साथ सर को नमन जय करेंगे, सर को आरसीएम। धन्यवाद देंगे। जय मेरा आरसीएम चार्ज, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज, जय और सर को आरसीएम, जय धन्यवाद। आरसीएम, जय जय आरसीएम, आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।